हाँ जी मेरे भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और गुड आफ्टरनून भाई। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस समय। विराट कोहली ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। उनको देखने वालों की संख्या इतने बड़े तादाद में है कि मान करके चले कि 15,000 20,000 लोग पहुंचेंगे मैच देखने के लिए, रणजी ट्रॉफी का मैच देखने के लिए। तो वो एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन चर्चा करेंगे आज होने वाले तीसरे T20 मैच को लेकर के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में राजकोट में मैच खेला जाएगा और भारतीय टीम का रिकॉर्ड तो वहां पर शानदार है ही। लेकिन संजू सैमसन ने क्या ऐसा बड़ा फैसला किया है? संजू सैमसन आज के मैच में खेलेंगे और खेलेंगे तो फिर किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? क्या उन्होंने अपनी बैटिंग में बदलाव किया है? क्या उनको मौका मिलेगा? क्या जो पिछले 2 मैचेस से नाकाम रहे हैं उस नाकामी को भुला करके संजू सैमसन के बल्ले से एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा? तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई लोगों कि संजू सैमसन ने अब तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें बहुत बड़ी कोई पारी खेली नहीं है। संजू के बल्ले से कितने रन आए थे? आप लोगों को याद होगा पहले मैच में 26 रन आए थे और उस 26 रन की पारी में संजू सैमसन कंफर्टेबल तो थे। 22 रन एक ही ओवर में बना दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने शायद एटकिंसन के खिलाफ में बनाया था या ओवरटन के खिलाफ में बनाया था। लेकिन संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने आउट कर दिया था। अब बारी दूसरे मैच की आती है। यह मुकाबला चेन्नई में खेला गया। यहां पर भी पिच थोड़ी सी बाउंसी थी और जोफ्रा आर्चर ने इनको 5 रन पर आउट कर दिया। दोनों शॉट अगर आप देखोगे जो संजू सैमसन ने मारा वो एक ही तरीके का शॉट था। पुल करने के लिए गए, कंट्रोल में नहीं थे। जनरली क्रिकेट में कहा जाता है और यह फैक्ट भी है, जब आप खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप गेंद को आखिरी समय तक देखते हो और बल्ले पर गेंद कनेक्ट हो रही है वो भी अगर आपको दिख रहा है तो वो पुल शॉट हमेशा बेहतरीन होता है। जैसे कि हमने रोहित शर्मा के बारे में देखा है या विराट कोहली, हालांकि पुल कम खेलते लेकिन जो विराट कोहली रिस्ट को रोल करके पुल मारते वो बहुत शानदार उनका होता है। तो कहा जाता है या केएल राहुल का एग्जांपल आप ले लीजिए। आखिरी क्षण तक जब आप गेंद को देखते हैं तो वो पुल शॉट बहुत शानदार होता है। लेकिन जो 2 पुल मारे थे संजू सैमसन ने, में वो कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं थे, जिसको हम कहते हैं कि भाई नियंत्रण में नहीं थे। बल्ला जो है वो हाथ में मुड़ गया, गेंद बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लगी, आंखें बंद हो जाती हैं। ये तमाम चीजें होती है जब आप आखिरी क्षण में पुल मारने के लिए जाते हो। और इसी चक्कर में 2 बार संजू सैमसन आउट हो गए। दोनों बार अपना महत्वपूर्ण विकेट जोफ्रा आर्चर को दे दिया। अब इसी को संजू सैमसन बदलना चाहते हैं। यहीं से अब कहानी की शुरुआत होती है। संजू सैमसन ने महा फैसला लिया कल राजकोट में। पूरी टीम इंडिया बाद में आई, संजू बाबा पहले ही पहुंच गए। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच गए थे संजू सैमसन। और जब टीम की प्रैक्टिस समाप्त हुई इसके बाद भी लगातार अभ्यास करते रहे। लेकिन क्या अभ्यास में संजू सैमसन ने अलग किया मैं आपको बताता हूं। सितांशु कोटक सर आप जानते होंगे, ये भारतीय टीम के बैटिंग कोच हैं और सौराष्ट्र से ही हैं। मतलब तगड़े बल्लेबाज, रणजी ट्रॉफी के रह चुके हैं, 8,000 से ज्यादा रन है। और ये पहले भी भारतीय टीम के साथ में थे। जब वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच बनकर के दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सितांशु कोटक सर थे। और इनसे इन्होंने बातचीत की संजू सैमसन ने कि भाई मैं बार बार पुल मारने के चक्कर में आउट हो रहा हूं, मैं क्या करूं, किस तरीके से बेहतर करूं। और उसके बाद तकरीबन संजू सैमसन ने नेट शुरू होने से ठीक पहले 45 मिनट तक पुल शॉट मारने का अभ्यास किया। 45 मिनट्स, 30-35 मिनट का नेट सेशन होता है, बल्लेबाज थक जाते हैं। एंड कहा जाता है कि दैट इज सफिशिएंट, बहुत है। लेकिन 45 मिनट तक संजू सैमसन ने छोटी गेंदों के खिलाफ में पुल शॉट मारने का अभ्यास किया। और पुल ही नहीं, हुक मारने का भी अभ्यास किया उन्होंने। पुल और हुक दोनों शॉट मारने का अभ्यास किया, अपर कट मारने का अभ्यास किया। और साथ में उसके बाद वो सेंटर विकेट पर गए। उसके बाद आप सोचो कि सेंटर विकेट पर जाकर के संजू सैमसन ने दोबारा पुल शॉट मारने का अभ्यास किया थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के साथ में। और यह बताता है संजू सैमसन का कमिटमेंट। यह बताता है कि संजू सैमसन जिस गलती की वजह से आउट हो रहे हैं उस गलती को सुधारने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। यह मुझे भी नहीं पता, यह आपको भी नहीं पता और यह कोच सितांशु कोटक सर को भी नहीं पता होगा कि आज के मैच में संजू के बल्ले से पुल शॉट मारते हुए रन आ ही जाएंगे या हो सकता है कि आउट भी हो जाएंगे, यह किसी को नहीं पता।
लेकिन कम से कम उन्होंने अभ्यास किया, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और यहीं पर आपकी जीत हो जाती है। जब आप अपनी गलती को समझ लेते हैं और उस गलती पर कम से कम दोबारा ऐसी गलती ना हो और आप अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो आज न कल आपको फायदा मिल जाता है। संजू सैमसन ने अभ्यास करना शुरू कर दिया और क्या पता, हो सकता है कि यार कुछ ही थोड़ी बहुत गलती हो रही हो संजू सैमसन से। जैसे मैंने कहा कि आखिरी क्षण तक गेंद को नहीं देखना, या ये भी जैसे आपको याद होगा कि फिल सॉल्ट का विकेट लिया था अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली थी। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी, गुड लेंथ भी नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी और आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा गेंद थी, यानी कि ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और फिल सॉल्ट उसको पुल मारने के लिए। तो गलती फिल सॉल्ट ने क्या किया कि भाई ऑफ स्टंप की इतनी बाहर गेंद को वो यहां से फोर्स जनरेट करके पुल मार रहे हैं स्क्वायर लेग पर, गेंद खड़ी हो गई। अगर उसी गेंद को वो पॉइंट के ऊपर से मारने के लिए जाते कट, तो आसानी से छक्का या चौका मिल जाता। और वही गलती संजू सैमसन ने भी की थी। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को वो पुल मारने के लिए गए थे। अगर गेंद स्टंप की लाइन में है या मिडिल स्टंप पर है या लेग स्टंप पर है, आप इजीली पुल मार दो। लेकिन अगर पांचवें या छठे स्टंप्स पर है, वो भी जोफ्रा आर्चर जैसे रफ्तार की गेंद, तो फिर पुल मारना वो भी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और इसीलिए संजू सैमसन ने अपर कट का भी अभ्यास करना शुरू किया कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल है आउटसाइड ऑफ स्टंप और गेंद एकदम लहराती भी जा रही है, तो अपर कट मार देता हूं। क्यों मैं वहां से रिस्क लेकर के कलाइयों का जादूगर बनूं और पुल मारने के लिए जाऊं और गेंद खड़ी हो रही है ना। समय कम होता है, रफ्तार ज्यादा होती है गेंद की, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए संजू सैमसन ने इस पर वर्कआउट किया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है। और मुझे लगता है कि इसके लिए भाई बहुत बहुत बधाई देनी पड़ेगी सितांशु कोटक सर को भी। उन्होंने भी इस गलती को पकड़ा और उन्होंने इस पर वर्कआउट किया, पूरा समय दिया है। मैनेजमेंट लगातार बैट्समैन के साथ में, गेंदबाजों के साथ में वर्कआउट कर रही है, लगातार मेहनत सभी करते हुए नजर आ रहे हैं और टीम की बाउंडिंग बड़ी अच्छी नजर आ रही है। और पता नहीं, ऐसे दिल से आवाज आ रही है कि हो सकता है कि आज भारतीय टीम के बल्लेबाज आपको रियल, जो कहते हैं ना कि जलवे दिखाते हुए नजर आए। हो सकता है कि रनों का जलजला देखने को मिले, लेकिन भारतीय टीम अगर टॉस जीत करके पहले बैटिंग करेगी तभी तो। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतेगी तो डेफिनेटली वो पहले गेंदबाजी करेगी, आप मान लीजिए, क्योंकि दोनों दफा पहले बैटिंग करके वो हारे हैं और दोनों दफा सूर्या ने टॉस जीता है। तो इसको देखते हुए तो मैं कह सकता हूं कि पिच चाहे कैसी भी हो जाए, और अमूमन पिच तो अच्छी ही होती है राजकोट के, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बाद में रन चेस करना आसान होता है। तो अगर जॉस बटलर टॉस जीतेंगे तो डेफिनेटली वो तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे, तब तो इंडियन टीम की बैटिंग आ ही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सूर्या टॉस जीत करके पहले बैटिंग करते हैं तो भी आपको रनों का जलजला देखने को मिल सकता है इंग्लैंड के खिलाफ में। और क्या पता संजू सैमसन के पुल शॉट्स आपको दो चार बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं जोफ्रा आर्चर के खिलाफ में। जैसे कि हमारे तिलक वर्मा ने कहा कि वो प्री माइंडेड थे कि जोफ्रा आर्चर की पिटाई करनी है ताकि इंग्लैंड के बाकी गेंदबाजों पर दबाव हो। संजू सैमसन ने भी उसी रास्ते को ढूंढा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज बड़ा मैच है, बड़ा मैच इसलिए अगर जीत गए तो सीरीज हम जीत जाएंगे, और अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो इंग्लैंड सीरीज में वापसी कर जाएगी। तो इस मैच पर नजर बना करके रखिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।